Assalamualaikum. Today I will discuss about plane of symmetry in water. मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर बात कर चुकी हूँ। आज हम प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात करेंगे और सबसे पहले हम इसको वाटर के अंदर डिस्कस करेंगे बिकॉज इट इज़ अ सिंपल मॉलिक्यूल। ओके, ये मैंने यहाँ पे वाटर का स्ट्रक्चर ड्रा कर दिए। अब हमने प्लेन ऑफ सिमेट्री में हम करते क्या है कि चीज़ को कट करते हैं। अपना जो भी मॉलिक्यूल है आपके पास या क्यूब है, आपने उसको कट करना है और इस तरह कट करना है कि आपको दोनों साइड पे एक दूसरे की मिरर इमेजेस नज़र आएँ। ओके, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है। आपने क्या करना है, आपने यहाँ से इसको कट करना है। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑपरेशन बेसिकली इस पे अप्लाई होता है, जिससे हमें प्लेन ऑफ सिमेट्री का पता चलता है। तो इसको इस तरह शो किया जाता है, ये स्पाइक्स आपने लगाने हैं यहाँ पे। ठीक है, इससे पता होगा कि ये प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात हो रही है। अब यहाँ पे आप देखें कि इसके इस साइड पे भी हाइड्रोजन है, इस साइड पे भी हाइड्रोजन है, दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं। तो एक और बात कि यही जो है, यही हमारे पास वाटर का प्रिंसिपल एक्सिस भी है। प्रिंसिपल एक्सिस वो एक्सिस है जिसके अराउंड आप मॉलिक्यूल को रोटेट करवाते हैं। तो यानी ऑक्सीजन के अराउंड ही आप मॉलिक्यूल को रोटेट करवाएंगे ना। हाइड्रोजन के दोनों आइटम से एक इस साइड पे जाएगा, एक इस साइड पे। तो आप प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, इसमें मैं पहले भी वीडियोस बना चुकी हूँ, काइंडली आप उसको चेक करें। तो मेन जो सेंटर होता है वही ज़्यादातर प्रिंसिपल एक्सिस होता है। ठीक है, तो जो आप कट कर रहे हैं और जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल है ना। ये देखें, ये जो लाइन मैंने रेड की है, जिसको मैं कटिंग प्लेन कंसिडर कर रही हूँ, वो भी सीधी है बिल्कुल, और जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो भी सीधा है। तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल है ना। तो अगर आपका जो आपका कटिंग प्लेन होता है, ठीक है, यानी जिसे आप प्लेन ऑफ सिमेट्री कह रहे हैं, अगर वो आपके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा तो आप कहेंगे आपके पास वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल सिमेट्री है ये। ठीक है, क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री के आगे से दो टाइप्स हैं, एक वर्टिकल सिमेट्री होती है और एक हॉरिजॉन्टल सिमेट्री। अगर आपकी जो आपने कटिंग की है वो प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल है तो आप कहेंगे ये वर्टिकल सिमेट्री है। अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है तो आप कहेंगे हॉरिजॉन्टल है। तो यहाँ पे तो ये दोनों एक ही साइड पे है, दोनों एक ही डायरेक्शन में कटिंग है। प्लेन ऑफ जो कटिंग प्लेन है वो भी इसी साइड को है। ठीक है, और जो आपका प्रिंसिपल एक्सिस है वो भी नीचे को आ रहा है। तो इसका मतलब यही है कि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं और ये आपके पास वर्टिकल सिमेट्री आ गई है। अब आप क्या करें, अब यहाँ पे आएँ, अब यहाँ पे देखें, एक तो हम इस तरह कट कर सकते हैं मॉलिक्यूल को कि दोनों साइड पे एक जैसी चीज़ें आएँ, और एक हम इस तरह भी कट कर सकते हैं इसको कि ये देखें, ये चीज़ आपने ध्यान से देखनी है बिल्कुल। सॉरी, इसका मतलब ये है कि आप ऑक्सीजन के ऊपर आपने आपने ऑक्सीजन के ऊपर से कट करना स्टार्ट किए, आधा ऑक्सीजन उस साइड पर रह गया। इस तरह आप कट करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, नीचे तक आ गए और आपका आधा हाइड्रोजन उस साइड पे और आधा कट के इस साइड पे हो गया। इसी तरह आधा हाइड्रोजन बैक साइड पे और आधा हाइड्रोजन ऊपर, यानी ये भी आधा कट हुआ है, ये भी आधा कट हो गया और हाइड्रोजन भी आधा कट हो गया। तो ये देखें, प्रिंसिपल एक्सिस तो ये वाला है, ये है ना प्रिंसिपल एक्सिस जो सेंटर पे है, लेकिन आपने कट इस साइड को किया है, नीचे को। तो ये जो नीचे को है ये भी तो पैरेलल ही है ना। इसको आपने ये नहीं कहना कि ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, नो। ये देखें कि प्रिंसिपल एक्सिस इस तरह है और ये जो कटिंग प्लेन है ये भी इसी डायरेक्शन को है। ठीक है, तो ये जो कटिंग प्लेन है ये भी ये भी पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के। तो मैंने पहले भी बताया कि अगर आपका जो कटिंग प्लेन है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा तो आप कहेंगे आपके पास कौन सी सिमेट्री आएगी,
वर्टिकल सिमेट्री आएगी, ठीक है। तो इसको हम प्लेन ऑफ सिमेट्री को हम सिग्मा से शो करते हैं। तो वर्टिकल है तो आप साथ वी लगा देंगे। इसका मतलब ये है कि वाटर के अंदर वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री हैं दो, वाटर के अंदर दो वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद हैं, ठीक है। इस चीज़ को आपने अंडरस्टैंड कर लिया होना है। इसको आप इस तरह भी कर सकते हैं कि ये प्लेन है ना आपके पास आधा ऑक्सीजन इधर है, आधा हाइड्रोजन इधर है और आधा ही हाइड्रोजन इस साइड पे, ठीक है। आधा ऑक्सीजन इधर है और आधा हाइड्रोजन। देखें तो आधा जो रह गया वो तो बैक साइड पे होगा ना, मतलब दो पोर्शन बनेंगे ना। जैसे आपके पास केक हो और आप उसे यहाँ से कट करें, आधा पोर्शन इधर आधा पोर्शन इधर, इसी तरह आप इसको एक केक समझें और इसको आपने नीचे से कट किया है, बिल्कुल ऐसे। इस केक को तो आपने दरमियान से कट किया ना, आप केक को इस तरह भी तो कट कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल इस साइड को आप कट करें चीज़ को, ठीक है। तो लेट्स सी, मैं आपको समझाने की ट्राई करती हूँ। मतलब ये है कि अगर आप इसको कट कर रहे हैं तो आप ये देखें, ये अगर इस तरह है, ठीक है, अगर ये इस तरह है तो आप इधर से कट करेंगे बिल्कुल सेंटर से, तो ये जो ऑक्सीजन है ये आधा बैक साइड पे जाएगा। इसी तरह हाइड्रोजन है, ये भी आधा बैक साइड पे जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन भी आधा, तो आधा इधर है और आधा उधर है, ठीक है। तो बेसिकली आपने इसको इस तरह कट किया है। ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये असल में इस तरह है, ठीक है। असल में ये इस तरह है, ओके। और इस तरह ये देख लें आप, ये इसको चेक करें, वो आपको इस तरह हॉरिजॉन्टल मतलब लग रहा होगा, लेकिन वो है इस तरह बेसिकली, ठीक है। ये देखें ऑक्सीजन है, फिर दो हाइड्रोजन है, ठीक है। आप इसको ध्यान से देखें, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गई होनी है, ठीक है। तो काइंडली लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। और ये आपने याद रखना, वाटर के अंदर हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, वाटर के अंदर दो ही प्लेन ऑफ सिमेट्री, दो ही सिमेट्री है, जिसे हम सॉरी वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री है, दो वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। वाटर के अंदर हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो हो नहीं सकती। थैंक यू।